अगर हम इस यूनिवर्स को देखें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस यूनिवर्स को देखें, जो आज हमारा यूनिवर्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लगातार हर गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं ये मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में हम धरती नाम के ग्रह पे रहते हैं। राइट? समझ आ रही है चीजें? लेकिन ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो साइंस ये कहता है कि अगर ये दूर जा रही हैं, इसका मतलब कभी पास रही होंगी। कोई दो चीजें दूर जा रही हैं तो बैक ट्रैक करेंगे तो वो क्या होगा, कभी करीब रही होंगी। तो साइंस ये कहता है कि एक हाइपोथेसिस है, उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, कि कभी करोड़ों अरबों साल पहले एक ऐसा टाइम रहा होगा जो पूरा यूनिवर्स हमें दिखाई देता है। ये पूरा यूनिवर्स एक एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा मास का और एनर्जी का घेरा रहा होगा, गोला रहा होगा। राइट? और उसमें एक ब्लास्ट हुआ होगा, जिस ब्लास्ट से क्या होता है, चीजें फट रही हैं तो दूर जा रही हैं, और वो दूर जा रही हैं और आज भी दूर जा रही हैं, कूल डाउन हो रही हैं और दूर जा रही हैं। ऐसे ये पूरा यूनिवर्स बना होगा, ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, करोड़ों अरबों साल पहले ये हुआ है, और इस करोड़ों अरबों साल के प्रोसेस के बाद, सोचो करोड़ों या अरबों साल जो लगे होंगे, अरबों साल होंगे, उस अरबों साल के प्रोसेस के बाद आज एक अर्थ एग्जिस्ट करती है, आज एक मून एग्जिस्ट करता है, एक सन एग्जिस्ट करता है, कुछ स्टार्स, कुछ प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब आज उस अर्थ को एग्जिस्ट करने के लिए, जिस फॉर्म में आज एग्जिस्ट करती है, अरबों साल का प्रोसेस लगा। एग्री करते हैं आप इस बात से? तो इसी अर्थ पे आप भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें, इसके लिए यूनिवर्स को अरबों साल का टाइम लगा आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। यानी यू आर नो लेस इंपॉर्टेंट देन द सन, मून, प्लैनेट और एनीथिंग एल्स। आप किसी से भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें, यहां तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स को अरबों साल का टाइम लगा है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? और मैं आपको बताता हूं, आज हम सब अलग अलग एज के दिख रहे होंगे, लेकिन हम सबकी एज सेम है। और वो एज सेम इसलिए है क्योंकि जब ये एग्जिस्टेंस था, तब भी आप थे, मैं था, और आज भी आप और मैं हैं। और जब हमारी ये बॉडी नहीं रहेगी तो उसके बाद भी मैं और आप रहेंगे, सिर्फ हमारा फॉर्म बदल जाएगा। कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सोच के देखिए हाउ वैल्यूएबल यू आर। और कई बार हम अपने आप को कितना कम वैल्यू का समझते हैं, कई बार हम अपने आप को कितना वर्थलेस समझते हैं, क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग हमें बता देते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग। समझ आ रही है चीजें? गेटिंग दिस क्लैरिटी? हो सकता है आज कुछ कॉन्सेप्ट्स हिल जाएं दिमाग में। राइट? आज जब आप सोए तो रात में कुछ अलग तरह के विचार चलें, लेकिन ये जरूरी है, ये होना। अगर ये बातें समझ आने लगे तो समझ आने लगेगा कि जिंदगी कितनी वैल्यूएबल है, लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, आप खुद कितने वैल्यूएबल हैं। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी अच्छा है, आप सब कुछ डिजर्व करते हैं। अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं, देखिए हो सकता है आप गॉड में बिलीव करें, या आप साइंस में बिलीव करें, या क्रिएशन में बिलीव करें, या किसी चीज में बिलीव करें, आप ऐसे समझ लीजिए कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ना किसी चीज के ऊपर ऊपर वाले ने कोई बाउंड्री लगाई है, ना कोई प्राइस टैग लगाया है। ये प्राइस टैग, बाउंड्रीज, ये सब कुछ हमने लगाए हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? आज हम एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं ये हमारा है, क्या बेवकूफी वाली बात है। कोई चीज जब किसी और की रही होगी तो फिर वो हमारी हो सकती है। ये सब कुछ हमारा है, ये सब कुछ हम ही हैं। राइट? ये पूरा जो एग्जिस्टेंस, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वो थॉट प्रोसेस चाहिए, सिर्फ वो सोच चाहिए। इसी को कहते हैं एबंडेंस मेंटालिटी। एबंडेंस वाली मेंटालिटी रखिए। मैं कई बार कहता हूं कि आपको एक समुद्र का मजा लेने के लिए समुद्र खरीदना नहीं पड़ता, आपको आसमान देखने के लिए आसमान खरीदना नहीं पड़ता, आपको एक करोड़ों के पार्क में घूमने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क खरीदना नहीं पड़ता, आपको सांस लेने के लिए हर बार ऑक्सीजन खरीदनी नहीं पड़ती। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो ये सब कुछ प्राइसलेस है और ये सब हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। राइट? सो हाउ वर्दी वी आर। यूनिवर्स ने, अगर इस यूनिवर्स में हम क्रिएटेड हैं, तो हमें जो भी चाहिए वो सब कुछ भी इस यूनिवर्स में क्रिएटेड है।
राइट। और हम सब कुछ डिजर्व करते हैं, ऊपर वाले ने कोई प्राइस टैग नहीं लगाया है, कोई बाउंड्री नहीं लगाई है, ये हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी, सो जस्ट हैव दिस फीलिंग ऑफ वर्दीनेस, तो आपको समझ आएगा कि दुनिया में जो भी सक्सेस आप क्रिएट करना चाहते हैं वो सक्सेस आप डिजर्व करते हैं। तो डोंट प्ले अ गेम अगेंस्ट योर सक्सेस, अपने सक्सेस के खिलाफ गेम मत खेलिए, एंड तक पहुंचाइए अपने गेम को। जब भी आप कुछ कर रहे हैं कोशिश करिए एंड तक पहुंचिए, जो रिजल्ट चाहिए वो लीजिए, एंजॉय करिए जिंदगी में, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को डीले मत करिए। हैप्पीनेस इज समथिंग जो इस जर्नी में हमेशा आपके साथ रह सकती है। रिजल्ट मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला आप अच्छा काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज मिल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अच्छा काम नोबेल प्राइज के लिए नहीं करें, आप इसलिए करें क्योंकि अच्छा काम करना आपका बेसिक नेचर है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, राइट। क्या जो मुझे